शरीर से, एक शरीर से दूसरी शरीर की भला क्या दुश्मनी हो सकती है, क्या वैमनस्यता हो सकती है। शरीर से शरीर का कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो एक मन से दूसरे मन का बीच में जो दूरी बन बैठा है वही केवल हमारी दुश्मनी मन के द्वारा बन बैठा है। और सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, मन से दिल संकल्पित करना जरूरी है। और जीव चराचर जंतु समाना, और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसाई न जानई आना। अरे तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, अब जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम श्री राम जय श्री राम। आज का विषय है जन्म और मरण। जो मरता है वही पैदा होता है, और आत्मा अजर अमर है। आत्मा को ही जीव आत्मा बोला गया है। सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। हमारा मन अनंत जन्मों से गंदा हो गया है। यह मन स्वच्छता नहीं पा रहा है, निर्मलता नहीं पा रहा है। अनंत जन्मों से जन्म लेके इसका सोच केवल संसार के सुख के लिए है। ऐसा सोचते सोचते यह मन अनंत जन्मों से गंदा हो गया है। यह संसार माइक जगत है, यानी यह संसार माया का ही है, माया के अधीन है। यह संसार का सुख बनता और बिगड़ता रहता है। संसार का प्यार बदलता रहता है। और यह भगवान जो दिव्यता पाके बैठा है, हमारा मन और कामना भगवान की दिव्यता पाने के लिए लालायित है कि कब हमको दिव्यता मिले, लेकिन यह मिल नहीं पाती है। जो चीज सीमित है, लिमिटेशन में है, नहीं नापी जा सकती है, वह तो वस्तु सीमा के दायरे में है। और जो असीमित है, अनलिमिटेड है, नहीं नापी जा सकती, किसी भी पैमाने पे उसका नाप का निर्धारण नहीं होता, वही भगवान राम है या वही भगवान कृष्ण है। और भगवान राम या कृष्ण का पर्याय आनंद ही होता है। आनंद और आनंद सुख के लिए माना गया है। और हमारा प्यार जो संसार से बना है, वह प्यार बदलता रहता है, बनता रहता है, मिटता रहता है और बदलता रहता है। और मर्यादा को प्रेम समाप्त कर देता है। मर्यादा को प्रेम समाप्त कर देता है। वही तो माया है। और हम शारीरिक रिश्ते और संबंध को मानते हैं। इतने जन्मों से मेरा बुरा हाल क्यों है? इतने जन्मों से मेरा बुरा हाल क्यों है? पाप पुण्य की आइडियाज कौन देता है? धर्म अधर्म, दुख सुख, अच्छा बुरा, हित अनहित, इसकी आइडियाज मन यानी अंतःकरण को देता है। सभी आइडियाज हमारे अंदर का मन ही देता रहता है। मन के परिणाम के लक्ष्य में कर्मों का फल निर्धारित होता है। मन से किया हुआ काम
भगवान के लिए, मन से किया हुआ काम भगवान के लिए कर्मयोग कहलाता है। शरीर और इंद्री का, शरीर द्वारा किया हुआ कर्म और इंद्री द्वारा किया हुआ कर्म भगवान के यहाँ नोट नहीं होता है, और मन से किया हुआ कर्म भगवान के यहाँ कर्मयोग कहलाता है, जो भगवान के यहाँ नोट होता है। और माया की बुद्धि से किया हुआ काम अच्छा नहीं होता, और बुद्धि से मन की सही दिशा में किया हुआ, मन के सही दिशा में किया हुआ काम सार्थक होता है, वह अच्छा काम कहलाता है। यह वस्तु खराब है, मेरे माँ बाप खराब हैं, ऐसा हमारे मन में बार बार यह सोच आता है। यह हमारे मन में जो बार बार सोच आता है, यह आइडियाज कौन भरता है? यही आइडियाज शरीर नहीं भरता, शरीर का लेना देना नहीं है। ये हमारे मन में अच्छे और बुरे का आइडियाज बार बार जो आता है, यही मेरा मन ही निर्धारित करता रहता है। कहीं शरीर या मन पूछा जाए तो उत्तर आएगा कि शरीर नहीं कोई उत्तर प्रत्युत्तर करता है, जो भी उत्तर प्रत्युत्तर करता है ये मेरा मन ही करता है। हम इस जगत में, इस संसार में केवल मन के अधीन भ्रमित हो रहे हैं। मन मेरा चारों तरफ विद्यमान भ्रमित होता रहता है, दौड़। श्री राम श्री राम। आज का विषय है जन्म और मरण। जो मरता है वही पैदा होता है, और आत्मा अजर अमर है। आत्मा को ही जीव आत्मा बोला गया है। सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। हमारा मन अनंत जन्मों से गंदा हो गया है। यह मन स्वच्छता नहीं पा रहा है, निर्मलता नहीं पा रहा है। अनंत जन्मों से जन्म लेके इसका सोच केवल संसार के सुख के लिए है, ऐसा सोचते सोचते यह मन अनंत जन्मों से गंदा हो गया है। यह संसार माइक जगत है, यानी यह संसार माया का ही है, माया के अधीन है। यह संसार का सुख बनता और बिगड़ता रहता है, संसार का प्यार बदलता रहता है। और यह भगवान जो दिव्यता पाके बैठा है, हमारा मन और कामना भगवान की दिव्यता पाने के लिए लालायित है कि कब हमको दिव्यता मिले, लेकिन यह मिल नहीं पाती है। जो चीज सीमित है, लिमिटेशन में है, नहीं नापी जा सकती है, वह तो वस्तु सीमा के दायरे में है। और जो असीमित है, अनलिमिटेड है, नहीं नापी जा सकती, किसी भी पैमाने पे उसका नाप का निर्धारण नहीं होता, वही भगवान राम है या वही भगवान कृष्ण है। और भगवान राम या कृष्ण का पर्याय आनंद ही होता है। आनंद और आनंद सुख के लिए माना गया है। और हमारा प्यार जो संसार से बना है, वह प्यार बदलता रहता है, बनता रहता है, मिटता रहता है और बदलता रहता है। और मर्यादा प्रेम को मर्यादा को प्रेम समाप्त कर देता है। मर्यादा को प्रेम समाप्त कर देता है, वही तो माया है। और हम
शारीरिक रिश्ते और संबंध को मानते हैं। इतने जन्मों से मेरा बुरा हाल क्यों है? इतने जन्मों से मेरा बुरा हाल क्यों है? पाप पुण्य की आइडियाज कौन देता है? धर्म अधर्म, दुख सुख, अच्छा बुरा, हित अनहित, इसकी आइडियाज मन यानी अंतःकरण को देता है। सभी आइडियाज हमारे अंदर का मन ही देता रहता है। मन के परिणाम के लक्ष्य में कर्मों का फल निर्धारित होता है। मन से किया हुआ काम भगवान के लिए, मन से किया हुआ काम भगवान के लिए कर्मयोग कहलाता है। शरीर और इंद्री का, शरीर द्वारा किया हुआ कर्म और इंद्री द्वारा किया हुआ कर्म भगवान के यहाँ नोट नहीं होता है, और मन से किया हुआ कर्म भगवान के यहाँ कर्मयोग कहलाता है, जो भगवान के यहाँ नोट होता है। और माया की बुद्धि से किया हुआ काम अच्छा नहीं होता, और बुद्धि से मन की सही दिशा में किया हुआ, मन के सही दिशा में किया हुआ काम सार्थक होता है, वह अच्छा काम कहलाता है। यह वस्तु खराब है, मेरे माँ बाप खराब हैं, ऐसा हमारे मन में बार बार यह सोच आता है। यह हमारे मन में जो बार बार सोच आता है, यह आइडियाज कौन भरता है? यही आइडियाज शरीर नहीं भरता, शरीर का लेना देना नहीं है। ये हमारे मन में अच्छे और बुरे का आइडियाज बार बार जो आता है, यही मेरा मन ही निर्धारित करता रहता है। कहीं शरीर या मन पूछा जाए तो उत्तर आएगा कि शरीर नहीं कोई उत्तर प्रत्युत्तर करता है, जो भी उत्तर प्रत्युत्तर करता है ये मेरा मन ही करता है। हम इस जगत में, इस संसार में केवल मन के अधीन भ्रमित हो रहे हैं। मन मेरा चारों तरफ विद्यमान भ्रमित होता रहता है, दौड़